हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी को एक एक करके धीरे धीरे करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग वेट बाई वेट परसेंटेज पढ़े, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़े, या हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, हम लोगों ने पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा, हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी, एक ही टॉपिक देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को मेनली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछने हैं, न्यूमेरिकल्स बताने हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स जो बनाया जाएगा, इधर दो चार न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और कोशिश की जाएगी कि जितने तरह के, स्पेशली जितने तरह के फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, इसका डेफिनेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाना है तो डेफिनेशन चाहिए। एक्चुअली न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला लाने के लिए, फॉर्मूला पढ़ने के लिए क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। इसीलिए हम लोग देखेंगे इसको कि इट इज डिफाइंड एज, अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो लिखना होता है ना, इट इज डिफाइंड एज। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल, किसका, सॉल्यूट का, डिसॉल्व्ड है, उसमें मौजूद है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है इसको, ठीक है। जैसे इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि आपसे डायरेक्टली बोल दिया गया कि 2 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, मान लेते हैं डायरेक्टली। अब यहां क्योंकि 1 लीटर लिया गया है, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी कितनी होगी। तो पहले क्या किया जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल निकाला जाएगा शुगर का, है ना। शुगर का नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि 1 लीटर में उतना नंबर ऑफ मोल है। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो उसकी मोलैरिटी। किस तरह से लिखा जाएगा, अगर मान लीजिए कि 2 मोलैरिटी आपने कैलकुलेट किया, मोलैरिटी 2 मिल जाती है, तो आप लिखेंगे 2 कैपिटल M, दैट मीन्स 2 मोलर। उसी तरह से 3 मोलर, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया, जो आता है उसको हम लोग इसके साथ लिखते हैं, M के साथ। लेकिन ये यूनिट डायरेक्टली, अगर M आपने लिख दिया तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो M इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है आपको कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो लिया जाएगा, ये किस यूनिट में लिया जाएगा, लीटर में लिया जाएगा। लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चंस तो देखेंगे, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ होगा, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला में वॉल्यूम लेना किस टर्म में है, लीटर के टर्म में लेना है। मिल किस टर्म में रहा है, मिलीलीटर के टर्म में अगर मिल रहा है तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा और आसानी से लिखते हैं, क्योंकि नंबर इट में बी पॉसिबल कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल भी ना दिया हुआ हो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, एक बार फिर नंबर ऑफ मोल आ रहा है आपके पास, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हुए हैं, वेट बाई मोलर वेट, या मॉलिक्यूलर मास बोलिए, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल को वैसे ही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो हम लोग यहां लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। और लीटर मिलीलीटर में अगर दिया हुआ है तो उसको तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में तो लीटर है हमारे पास। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ये 1000 यहां से हटकर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए वेट ग्राम और ये मिलीलीटर, तो ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर लीटर बोलते हैं इसका यूनिट, ठीक है। तो ये है एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला। अगर मिलीलीटर में है तो डायरेक्टली 1000 यहां रख लीजिए, अगर लीटर में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग यहां से सोल्व कर लेते हैं। आसान है ये फॉर्मूला, बिल्कुल आसान है डेफिनेशन और फॉर्मूला इसका। लेकिन जहां तक बात न्यूमेरिकल की है तो आइए देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 200 centimeter cube of water. Find the मोलैरिटी, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, ये सबसे आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूब, समटाइम्स इट इज रिटन एज सीसी, कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां सॉल्यूट कौन हो गया, सॉल्यूट आपका हो गया 4 ग्राम NaOH। आपको सोडियम का या ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का आपको मास मालूम रह सकता है, दिया हुआ हो सकता है। तो सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन 1, ठीक है। ये आपका मास गिवन है। अब आपको बोला गया है क्या, फाइंड द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, M इज इक्वल टू, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो M नंबर ऑफ मोल मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करना है, आपको लिखना है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका, NaOH का, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है इसीलिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके यहां मिलीलीटर में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करिए, सब कुछ रख लीजिए। तो आपका वेट कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaOH का। तो सोडियम कितना है बाबू 23, ऑक्सीजन प्लस 16, हाइड्रोजन प्लस 1, यानी 23 24 प्लस 16 40। तो ये हो गया 40 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, 20 10 30 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, या फिर इसको क्यों सोल्व कर रहे हैं हम लोग, सीधा इसको काट लेते हैं, 4 4 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1/2 M। इसको आप लिख सकते हैं 0.5 मोलर। मतलब जो सॉल्यूशन आपका बना है, ये सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना है 0.5 M है। क्लियर है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे।
ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मोलैरिटी, नहीं इसको ऐसे लिखो, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 present in 100 centimeter cube, 100 centimeter present in 100 centimeter cube of solution, 100 centimeter cube of, यहां एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं 100 centimeter cube of डेसीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है ना, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप इसको, ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है सिर्फ मोलर, तो मोलर कहने का, अगर यहां जैसे बोला गया ना डेसीमोलर, ठीक है, तो यहां अगर डेसी हटा करके सिर्फ मोलर बोले तो सिर्फ मोलर सॉल्यूशन सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वहां पर 1 लिखा हुआ मिलेगा अगर जरूरत रही वैसी तो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डेसी की जगह पर कुछ नहीं लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, तो इसके कहने का मतलब होता है 1m, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है बाई मोलर, तो बाई मोलर कहने का मतलब हो जाता है 2m, ठीक है। जो स्पेशली जो मिल सकते हैं आपको न्यूमेरिकल्स में, हम आपको वो बता रहे हैं। बाई मोलर कहने का मतलब क्या हो गया, 2m, यानी इसकी मोलैरिटी 1 है, इसकी मोलैरिटी 2 है, ठीक है। उसी तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है सेमी मोलर, तो सेमी मोलर कहने का मतलब होता है m/2, मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1/2 है। उसी तरह से आपको लिखा हुआ मिला, जैसे यहां लिखा हुआ मिला आपको क्या, डेसी मोलर, तो डेसी मोलर कहने का मतलब होता है m/10, m/10 कहने का मतलब क्या हो गया, इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1/10 है। आपको एक और मिल सकता है, दैट इज सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर कहने का मतलब होता है m/100, मींस इसकी मोलैरिटी कितनी है, 1/100 है, ठीक है। ये आप याद रखें, ये ज्यादा नहीं है, 5 है ना, बाकी के लिए दिया हुआ होता है, मोलैरिटी 3 है, मोलैरिटी 4 है, मोलैरिटी 5 है, लेकिन बाई मोलर है तो मोलैरिटी कितनी है, 2 है, या 2m लिखा हुआ मिल सकता है आपको डायरेक्टली, जैसे यहाँ डेसीमोलर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर डायरेक्टली 1/10m भी लिखा हुआ, इस तरह से आपको मिल सकता है, ऑफ 1/10m सॉल्यूशन, इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। सेमी है तो m/2, डेसी है तो m/10, है ना, सेंटी है तो m/100, याद रखेंगे। तो यहां कितना है, डेसीमोलर है, डेसीमोलर है कहने का मतलब क्या है कि मोलैरिटी आपको दे दी गई 1/10, है ना। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, सब कुछ लिख लेते हैं अलग से। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 100/1000 लीटर। मास कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। H2SO4 है ना, तो H2SO4 के हम लोगों को मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस सल्फर 32 प्लस 64, है ना, तो 64 प्लस 2, ये 66 हो गया, 66 प्लस 32 98, यानी मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 U। अब रखते हैं हम मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या, या पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू ये मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो हमको कैलकुलेट करना है ना, मास कैलकुलेट करना है, कितना हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, तो x/98, ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ मोल। तो क्या हो जाएगा, अब मोलैरिटी इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर हम लोग निकाल चुके,
है ना, और नंबर ऑफ मोल यहां निकाल चुके हैं, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू x अपॉन 98 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1/10 रख लेते हैं 1/10, मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू, मतलब मोलैरिटी कितना दिया हुआ है हमारे पास, डेसीमोलर है, डेसीमोलर कहने का मतलब कितना हो गया 1/10, मींस 1/10 इज इक्वल टू, ये 10 ऊपर हो जाएगा तो बच जाएगा क्या x अपॉन 98 इंटू 10 बच जाएगा ना, यानी ये अब x इज इक्वल टू 98, इधर डिवीजन में, इधर आया मल्टीप्लीकेशन में, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा 98 अपॉन 10 इंटू 10 मीन्स x इज इक्वल टू 98 अपॉन 100 मीन्स x इज इक्वल टू 0.98 ग्राम। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन बना ये कितना आ जाएगा 0.98 ग्राम, है ना, मतलब ये जो सॉल्यूशन बना ये सॉल्यूशन में H2SO4 कितना लिया गया है 0.98 ग्राम लिया गया है ना। तो ये दूसरे टाइप का आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेट बाई वेट परसेंटेज के बारे में, एक क्वेश्चन लेते हैं वहां से भी, है ना, जो मोलैरिटी से रिलेट करेगा, मोलैरिटी निकालने के लिए हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस कहने का मतलब क्या हो गया वाटर हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 फाइंड द, ये दिया हुआ आपका, या ऐसे लिखिए कि इफ द डेंसिटी इज 20% लिए हैं, 20% लिए हैं तो 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, इफ द डेंसिटी इज इतना, देन कैलकुलेट फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी। देखिए क्या है कि 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, यानी 20% H2SO4, 20% वेट बाई वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। कहने का मतलब है कि इसका, इतने कहने का मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उतने कह रहे, बस उतना ही हम लोगों को कैलकुलेट करना था, उतना ही हम लोगों को पता करना था, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, बन गया है ना, सोल्व हो गया सब कुछ। सिर्फ इससे, सिर्फ यहां देखकर आप, बहुत सारे लोग डरते हैं कि ये तो कुछ तो दिया नहीं है, तो इसके कहने का मतलब 20% कहने का मतलब क्या है सॉल्यूशन में कि 20 ग्राम आपका H2SO4 मौजूद है, सॉल्यूट मौजूद है, कितने में 100 ग्राम में, चूंकि परसेंट की बात हुई है तो 100 ग्राम में, तो क्या हो गया मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो क्या है मास, यानी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए मास चाहिए, तो मास कितना है 20 है, H2SO4 है ना, तो H2SO4 पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले थे अभी हम लोग 98 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं मालूम, वॉल्यूम नहीं मालूम, तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहां से, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है ना, तो मास कितना है 100 ग्राम है, और ये 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर है, मिलीलीटर ऊपर आ जाएगा इंटू मिलीलीटर, ग्राम कैंसिल, यानी 100 अपॉन 1.1 मिलीलीटर, यानी
इसको लीटर में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो कितना बच जाएगा 1000 से डिवाइड करके, 100/1.1 इंटू 1000, 2 0 कैंसिल हो गया, एक यहां से हटा करके एक यहां कर देंगे तो 1/11 बच जाता है। सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 20/98 और 1/11 लीटर, 11 ऊपर हो जाएगा, m इज इक्वल टू 20/98 इंटू 11 मोलर, इतना आपका आ गया। आप इसको सोल्व कर लेंगे, है ना, इजी हो जाएगा। ऑलमोस्ट 9 यहां बच जाएगा, लगभग यहां क्या हो गया 1/11, तो क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 20/98 इंटू 11, इतना मोलर, है ना। इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करना तो आपको पता है, ये मैंने बताया आपको कि कैसे हम लोग फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे, लास्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं हम लोग, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन बनता नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होता है जब आप कंपटीशन में होते हैं और आपसे मोलैरिटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है। एक चीज समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन के लिए एक बहुत जरूरी चीज समझिएगा आप, कि आपको बोला गया है कि फाइंड द, मैं बता रहा हूं आपको क्या समझना है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, आपसे बोला गया है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ वाटर if its density is 1000 किलोग्राम पर मीटर। अगर मोलैरिटी आपको वाटर का कैलकुलेट करने बोला जाए, ठीक है, मोलैरिटी वाटर का कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जाए, और अगर इसका नॉर्मल डेंसिटी दिया हुआ हो, नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है, नॉर्मल डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। देखते हैं इसको, अच्छा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा, जैसे आपको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिला ना, तो उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है। डेंसिटी दिया हुआ है आपको कितना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो 1000 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया, अपॉन 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब अगर कर देंगे इधर, तो इधर क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 100 3 टाइम्स लिखा जाएगा, 100 को 3 टाइम्स लिख दिया गया, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 2 0 2 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, मतलब क्या बच गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डेंसिटी कितना मिला आपको। अब यहां से आपको मास और वॉल्यूम दोनों मिल गया। मास कितना है 1 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 1 मिलीलीटर, यानी आप क्या लिखिएगा कि 1 मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैविंग मास कितना 1 ग्राम, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया, ये मिलीलीटर है, ये ग्राम है, तो सिंस नाउ अब निकालेंगे क्या मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल के लिए मास चाहिए, मास कितना मिला 1 ग्राम मिला, 1 अपॉन किसका मास H2O का, यहां तो H2O ही सॉल्यूट है और H2O ही सॉल्वेंट है, तो मास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा H2O का 18 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लीटर में चाहिए, यहां लिख दिए 1000, अब क्या हो जाएगा 1000 ऊपर, यानी 1000 अपॉन 18, इसको आप डिवाइड करेंगे 55.5
मोल मिलेगा। याद क्या रखना है, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन, अगर नॉर्मल डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का, नॉर्मल मतलब 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ये दिया हुआ हो, तो आप आंख बंद करके ये आंसर लिख सकते हैं 55.5। लेकिन अगर डेंसिटी में कुछ भी चेंज मिल जाता है, डेंसिटी अगर नॉर्मल वाटर का नहीं दिया हुआ है, तब ऐसा नहीं करेंगे, तब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपका आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मोलैरिटी है। हम लोग बहुत जल्दी मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। आपको फिर से बता दें, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है मोलैरिटी को समझने में या मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स को बनाने के दौरान, आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं हमसे, कहीं से भी आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरह का डाउट होगा, एक्चुअली वो डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं किसके साथ, मोलैरिटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। गुड डे।